हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेकर आया हूं झारखंड बजट 2024-25। आगामी जो जेएसएससी सीजल एग्जाम होने वाली है एक हफ्ता बाद, वहां पर आपको झारखंड बजट से संबंधित लगभग 3 से 4 सवाल बनेंगे। ये डेफिनेटली रहिएगा। हमीन कर बजट, इस बजट का नाम था झारखंड बजट 2024-25। आज हम लोग वो सारे सवाल देखेंगे जो जेएसएससी हो या झारखंड जीके से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित वो सारे सवाल बनने के चांसेस रहेंगे। वो सारे सवाल हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू के रूप में सवाल देखेंगे। ठीक है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कम से कम कुछ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आते हैं झारखंड बजट आंकड़ों में क्या स्रोत था और बजट का क्या अनुमान था। तो पहले हम लोग देखते हैं झारखंड बजट आंकड़ों का। तो राजस्व प्राप्ति जो झारखंड बजट था जो 2024-25 का, वह 1,10,800 करोड़ का अनुमान था। ठीक है, कर राजस्व के आधार पर 74,538.22 करोड़ था। और केंद्रीय करों में हिस्सा सबसे ज़्यादा कर राजस्व में ही आता है और सबसे ज़्यादा उसके भी आधार पर, तो केंद्रीय करों में सबसे ज़्यादा झारखंड की हिस्से मतलब इनकम होती है। केंद्र जो कर देता है ना, हिस्से साझेदारी, वही लगभग 40,000 करोड़ रुपया दिया, 40,338 करोड़ रुपया। उसके बाद राज्य का स्वकर राजस्व जो है 34,200 करोड़ की भागीदारी राज्य सरकार को इनकम हुआ है। उसके बाद कर विभिन्न राजस्व, जैसे एक होती है राज्य का स्वकर भिन्न राजस्व और केंद्र सरकार का अनुदान भी होता है। तो राज्य का स्वकर विभिन्न राजस्व जो 19,300 करोड़ रुपया और केंद्र सरकार अनुदान दिया 16,961 करोड़ रुपया। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति झारखंड सरकार को कहाँ से हुई, कितना हुई, तो यह ना पूंजीगत प्राप्तियां जो है सरकार को 18,100 करोड़ रुपया हुआ। ठीक है, कितना हुआ, 18,100 करोड़ रुपया। ऋण वसूली में 100 करोड़ रुपया और अन्य प्राप्ति 0। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग उधार एवं अन्य देयता, लगभग 18,000 करोड़ रुपया उधार के रूप में आया। उसके बाद कुल प्राप्तियां 1,28,900 करोड़ रुपया कुल प्राप्तियां, ये याद रखना, कुल प्राप्तियां इतना है 1,28,900 करोड़ रुपया झारखंड सरकार की कुल बजट का आंकड़ा था। स्थापना व्यय जो है 49,137 करोड़ और राजस्व खाते जिसमें जाएगा वह 40,523 करोड़ रुपये खर्च होगी। उसके बाद पूंजी खाते में देखा जाए तो 8,593.61 करोड़ रुपया। ठीक है, उसके बाद देखा जाए स्कीम में कितना होगा, तो स्कीम में खर्च होगी 79,782 करोड़ रुपया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कुल व्यय जो है, कुल व्यय 1,28,900 करोड़ रुपया खर्च होगा। ठीक है, राजस्व घाटा कितनी है, तो -18,968.46 करोड़। ये हमें याद रखना है, ये सवाल पूछने का चांसेस है। माइनस जो राजस्व घाटा कितना है तो याद रखना है, मतलब घाटे में चल रहा है तो 18,968.46 करोड़ रुपये घाटे में है। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, तो -29,560 करोड़ रुपया। ठीक है, राजकोषीय घाटा कितनी है, तो 9,499 करोड़ रुपया। प्राथमिक घाटा तो 2,445 करोड़ रुपया। ठीक है, अब आते हैं बजट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ तो इससे सवाल तो बनेंगे। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 27 फरवरी 2024 को विधानसभा में 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले वित्त वर्ष के लिए बजटीय अनुमान पिछले वार्षिक वित्तीय विवरण से 10% अधिक अनुमान लगाया गया। जेएमएम की अगुवाई गठबंधन सरकार में 2023-24 में 1,16,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था 2023-24 में। ठीक है, 2023-24 में 1,16,000 करोड़ और 2024-25 में 1,28,900 करोड़ रुपया का अनुमान लगाया, मतलब 10% का वृद्धि हुआ है इस बार। ये सवाल पूछा जा सकता है कि 2023-24 के आंकड़े के आधार पर 2024-25 बजट में कितना अनुमान जो है बजट का वृद्धि हुआ, तो याद रखना 10%। नेक्स्ट पॉइंट है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश हमीन कर बजट। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछने की चांस है। इसका नाम क्या है, तो हमीन कर बजट। ठीक है, में राज्य सरकार सभी वर्गों को ध्यान देने की कोशिश किया। बजट में गरीब, वंचित, शोषित, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों, मजदूरों और किसानों के लिए भी प्रावधान अलग से किया गया है। नेक्स्ट आते हैं राज्य में पहली बार बच्चों पर विशेष ध्यान देने के लिए बाल बजट
क्या याद रखना है, बाल बजट बनाया गया। इसमें बच्चों के लिए 80 योजनाओं का शामिल किया गया, ये याद रखना है। राज्य में पहली बार बाल बजट की शुरुआत की गई 2024-25 के तहत, और 80 योजनाओं को केवल बाल बजट को मतलब प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया। बजट में जन कल्याण से संबंधित गठबंधन सरकार की पुरानी योजनाओं को विस्तार देने हेतु यह नई योजनाओं को शामिल किया गया है। बजट में सबसे अधिक राशि का प्रावधान आर्थिक प्रक्षेत्र के आधार पर बांटा गया। ठीक है, यह याद रखना है। बाल बजट की शुरुआत 2024-25 में हुई, 80 योजनाओं को केवल बाल बजट में प्रोत्साहित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। झारखंड सरकार की तत्कालीन जो चंपई सोरेन सरकार थी, वह किसानों को ऋण माफी करने के लिए 50,000 2 लाख करोड़ रुपया, 50,000 से 2 लाख रुपये तक ऋण माफी देने के लिए एनपीए खाता धारक को किसानों को यह योजना में शामिल करने की घोषणा की है। ठीक है, जो 50,000 से 2 लाख तक लोन लिया है झारखंड सरकार के द्वारा, उस किसान को याद रखना, उन किसान को जो एनपीए खाता धारक है, वही उसी को किसानों से ऋण माफी करने की यह योजना चंपई सोरेन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं। बजट गरीबों, आदिवासियों, किसानों और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और राज्य की समग्र विकास को गति देगा। नेक्स्ट आते हैं अगला पॉइंट। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने योजनाओं पर 62% और स्थापना खर्च पर 38% राशि खर्च करने का निर्णय लिया है। 2024-25 की तुलना में राजस्व आय में 11.8% की वृद्धि के साथ 53,500 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया। राज्य को कर राजस्व से सबसे अधिक यानी 34,200 करोड़ रुपया प्राप्त किया गया है कर राजस्व के आधार पर। 2024-25 में राजकोषीय घाटा 9,500 करोड़ रुपया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.02% है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगला पॉइंट। जो भी सारे पॉइंट बता रहे हैं वो सारे खाली एक बार ध्यान से देखिएगा और दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। अंत में हम इसी का जो है एमसीक्यू के रूप में कुछ सवाल लाएंगे, उसी को आप यहाँ से जो बनने की चांसेस है वो सारे सवाल देख लीजिएगा और एक बार में ये 24-25 का बजट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि राज्य को कर राजस्व से 34,200 करोड़ रुपया, गैर कर राजस्व के लिए 19,301 करोड़ रुपया, केंद्रीय सहायता से 16,961 करोड़ रुपया, केंद्रीय करों से राज्य की हिस्सेदारी में 4,338 करोड़ रुपया, लोक ऋण और से 18,000 और उधार अग्रिम वसूली से 100 करोड़ रुपया प्राप्त करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। झारखंड सरकार ने गरीबों को चावल दाल के साथ सोयाबीन देने का निर्णय लिया है। अब आवास योजना के तहत 4,831 करोड़ रुपये 83 लाख रुपए का बजट रखा गया है। ग्रामीण विकास के लिए 11,316 करोड़ 7 लाख रुपए बजट में रखा है। ठीक है, पेंशन के लिए 14,043 करोड़ 17 लाख के लिए बजट रखा गया है और किशोरी समृद्धि योजना के लिए 468 करोड़ रुपये और महिलाओं बच्चों के लिए 8,021 करोड़ रुपये 93 लाख रुपए तक प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आते हैं। अगले 2 वर्षों में राज्य के 4,036 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय बनाने का लक्ष्य रखा गया। कितना, ये याद रखना है, 4,036 विद्यालय को आदर्श विद्यालय 2 सालों में आदर्श विद्यालय बनाने की घोषणा या लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 130 विद्यालयों में प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सरकार 2,500 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण करेगी। 2,500 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना करेगा केंद्र सरकार। बजट में झारखंड के 6 बड़े शहरों में प्लास मार्ट निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है। पेंशन मद में 1,447 करोड़ 17 लाख का बजट किया गया है। 1,447 करोड़ 17 लाख का बजट किया गया है। 1,500 करोड़ रुपया मातृत्व किट के रूप में और 6 लाख लाभार्थियों को यह विस्तृत किया जाएगा। ठीक है, इस किट पर मच्छरदानी, जच्चा बच्चा के लिए पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी, मग के लिए 90 करोड़ रुपया खर्च का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है। अबुआ आवास के लिए 4,831 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम फसल बीमा के लिए 50 करोड़ रुपया बजटीय राज्य में 4 डिग्री और 4 महिला कॉलेज खोलने की संभावना है। इस साल कृषि विभाग के पास लगभग 4,606 करोड़ रुपये का प्रावधान था। ठीक है, कृषि विभाग के पास।
नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, मुख्यमंत्री पशुधन के लिए बजट में 200 करोड़ रुपया, पशुधन के लिए केवल 200 करोड़ रुपया पशुधन के लिए, भवन निर्माण के लिए 203 करोड़ रुपया, और गंगा सहायक नदी दामोदर को नमामि गंगे योजना में शामिल किया गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 310 करोड़ 10 लाख का प्रावधान किया गया है। रामगढ़ में एसटीपी का निर्माण शुरू हो गया है, जिसमें मार्च 2026 में पूरा लक्ष्य कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्थापना मद में 38% राशि खर्च की जाएगी। दुमका और बोकारो एयरपोर्ट से जल्द हवाई सेवा शुरू की जाएगी। ठीक है, कहाँ का? दुमका और बोकारो एयरपोर्ट से। इसके लिए बजट में लगभग 112 करोड़ 93 लाख रुपए प्रावधान किया गया है। राज्य में पूंजी का निवेश बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीति शुरू की गई। औद्योगिक विकास के लिए 435 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, दुमका और बोकारो में नए एयरपोर्ट की प्रावधान किया गया झारखंड बजट 2024-25 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकार 20,000 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करेगी, जिससे 1 लाख को रोजगार मिलेगा। 20,000 करोड़ जो है इससे अधिक निवेश करेगी, जिसमें 1 लाख रोजगार मिलेगी। 19 लाख से ज़्यादा लोगों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। लक्ष्य निर्धारण आपूर्ति हर महीने लगभग 125 यूनिट जो है फ्री बिजली देने की लक्ष्य रखा गया है बजट झारखंड बजट 2024-25 के तहत। अगला पॉइंट, अब लोगों को चावल दाल के साथ सोया बड़ी भी मिलेगी। राशन दुकानों में कमीशन 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। नगर विकास आवास के लिए लगभग 4029 करोड़ रुपये बजट प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, बजट में पथ निर्माण के लिए 6098 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 लाख किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है। 2030 तक 10 कृषि यंत्र बजट के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जीपीटी के जरिए शिक्षकों को प्रोत्साहन दी जाएगी। योजना मद में 62% राशि खर्च होगी। आदिवासी महिलाओं और पुरुषों को दिल्ली लेकर जाते हैं और पारंपरिक नृत्य के लिए बीज वितरण के लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, बाल बजट इंपॉर्टेंट है। तो बाल बजट 2024-25 में कुल 216 योजनाओं में से बच्चों को कम से कम 80 योजना सिर्फ बच्चों से संबंधित है, और जिसके लिए 8,866 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। यह राशि बजट के अंतर्गत कुल योजनाओं का 18% केवल बाल बजट में गया है। राज्य का कुल योजना आकार का 11% है, और इसके तहत बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, बाल संरक्षण, कल्याण एवं बाल विकास सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हर आंगनबाड़ी को मिलेगा भवन। ठीक है, हर आंगनबाड़ी का अपना भवन होगा, इसकी सरकार सुनिश्चित करेगी। गर्भवती महिलाओं के लिए किट 6 लाख महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। बालिकों एवं किशोरियों को सावित्रीबाई फुले योजना के तहत 2500 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पंचायती राज कर्मियों की आय में वृद्धि। पंचायती राज के अंतर्गत आने वाले निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, मुखिया, उप मुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्यों को मानदेय 12 साल बाद बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 19 नए महाविद्यालयों की स्थापना करेगी। ठीक है, राज्य सरकार ने राज्य में 19 नए महाविद्यालय, 15 डिग्री महाविद्यालय, 4 महिला महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया। 4 नए महाविद्यालय बनाने से राज्य में प्रत्येक जिला सरकारी महिला महाविद्यालय से आच्छादित हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, युवाओं के लिए क्या किया? तो प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिया जाएगा। युवा खिलाड़ियों को मंच देने के लिए ग्राम और प्रखंड स्तर पर खेल क्लबों का गठन व प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। स्टार्टअप, आईटी डाटा सेंटर और बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की पॉलिसी जारी किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षा के लिए क्या किया जाएगा? तो प्री व पोस्ट मैट्रिक छात्र वृत्ति की राशि में 3 गुना वृद्धि की जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, 3 गुना वृद्धि। ठीक है, याद रखना है, 3 गुना वृद्धि किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था के तहत मुंडारी, कुड़ुख, हो, खड़िया, संथाली, बांग्ला, उड़िया की पाठक पुस्तकों का वितरण भी किया जाएगा। तकनीकी संस्थानों में स्नातक डिप्लोमा छात्रों को 30,000 और 15,000। ठीक है, स्नातक तकनीकी छात्रों के लिए 30,000 और स्नातक या डिप्लोमा के लिए 15,000 रुपया प्रति वर्ष देने की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट,
बीआईटी सिंदरी में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी। 7 जिलों में 1000 स्कूलों में मातृत्व आधारित शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कहाँ किस योजना का काम क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं झारखंड बजट 2024-25 में किस योजना पर कहाँ किस क्षेत्र में काम होगी। तो जलापूर्ति योजना का सबसे ज़्यादा काम होगी जामताड़ा, गुमला, हरिहरगंज, छतरपुर, लोहरदग्गा, श्री वंशीधर नगर, गढ़वा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, यह काम कहाँ होगी। तैयार रखना, फुसरो, बोकारो, रामगढ़ और धनबाद में। नेक्स्ट योजना है शहरी जलापूर्ति योजना, यह चाकुलिया, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, चतरा, मांझी गांव और कोडरमा, दुमका और देवघर में शहरी जलापूर्ति योजना का काम जोरदार से होगी। मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, यह पीरटाल, ठीक है, गिरिडीह में पता है, यह पीरटाल मेगा लिफ्ट परियोजना काम हो रही है और इसकी प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मॉडल सिटी सेंटर, यह गिरिडीह के मॉडल सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सिंचाई योजना हजारीबाग के बराकर नदी क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र है जमीनी स्तर है वह सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए यह योजना शुरुआत की गई। भूमिगत पाइपलाइन, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम के पटमदा में भूमिगत पाइपलाइन की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क, यह धनबाद के सिंदरी में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। धनबाद के सिंदरी में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क बनेगी। नेक्स्ट आते हैं मनोचिकित्सक केंद्र, मनोचिकित्सक केंद्र कहाँ का स्थापना होगा। तो पलामू, चाईबासा, दुमका और मनोचिकित्सक केंद्र होगा। ठीक है, पलामू, चाईबासा और दुमका में। नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज व मेडिको सिटी, रांची में मेडिकल कॉलेज मेडिको सिटी बनेगी रांची में। ठीक है, फ्लाईओवर इनर रिंग रोड एवं बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, ठीक है, रांची में सहजानंद चौक से जज कॉलोनी तक फ्लाईओवर बनेगा। रांची में करमटोली से साइंस सिटी तक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इनर रिंग रोड का काम तेज होगा और बिरसा मुंडा हवाई अड्डे का विस्तार होगा। नेक्स्ट आते हैं बोकारो में हवाई अड्डे से उड़ान भरी जाएगी। गिरिडीह में बोड़ो हवाई अड्डा रनवे की शुरुआत होगी। पलामू में पाइपलाइन से सिंचाई के लिए 456 करोड़ रुपया मिलने का विस्तार किया गया है। नेक्स्ट आते हैं सरकार की नई घोषणा क्या है। एनपीए खाताधारक किसानों को कर्ज माफी योजना का लाभ मिलेगा, अभी हम लोग पढ़े थे। 3.5 लाख लोगों को अब आवास दिया जाएगा, ये भी सही है। पीरटाल मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना व पटमदा लिफ्ट सिंचाई योजना की क्रियान्वयन या इसको विस्तार किया जाएगा। पलामू में भूमिगत पाइपलाइन से पेयजल और सिंचाई सुविधा दी जाएगी। पलामू क्षेत्र में प्रखंड स्तरीय 325 लीडर स्कूलों को संचालित किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का विकसित किया जाएगा। अखाड़ा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, रिटेल, हॉस्पिटलिटी व फाइनेंशियल, ठीक है, सर्विस की शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट राशन दुकानों में 4G नेटवर्क आधारित ई पॉस सिस्टम लगाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ झारखंड की स्थापना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना, यह क्या था। तो इस योजना के तहत 60 वर्ष की कम उम्र के व्यक्ति आच्छादित किए गए हैं, किंतु निःशक्त व्यक्तियों, आदिम जनजातियों और व्यक्तियों, निःश्रात व्यक्तियों, HIV एड्स से ग्रसित व्यक्तियों और ट्रांसजेंडरों, ठीक है, तृतीय लिंग व्यक्तियों के साथ 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिलाओं और अनुसूचित जनजाति जाति के सभी व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, 50 साल कर दिया केवल महिलाओं और इतना जो इसके पास महिलाओं को है वो, ठीक है, और पुरुषों को भी जो इतना ग्रसित है। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3107 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है और इसमें इसके अंतर्गत लगभग 23,50,000 लाभार्थी मतलब आच्छादित होंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के मध्य के वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 1447 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया, जिसके तहत 12 लाख रुपये पेंशन देने की 12 लाख लोगों को पेंशन देने की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आते हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था का आकार। तो झारखंड को 2030 तक 10 ट्रिलियन, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, 2030 तक यह लक्ष्य रखा गया कि झारखंड की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन करने की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। मौजूदा कीमतों पर झारखंड का GSDP वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4 ट्रिलियन, अभी 4 ट्रिलियन है, 2030 तक 10 ट्रिलियन रखने का लक्ष्य रखा गया।
सरकार का प्रयास होगा कि वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 10 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, 10 ट्रिलियन लाख रुपये, सॉरी डॉलर तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 ट्रिलियन लाख रुपये का प्रावधान लक्ष्य रखा गया 2030 तक, और 2023-24 से यह बीच लगभग 14.2% औसत वृद्धि की सुनिश्चित करने का हासिल किया गया है। वह भी विकासशील, समावेशी और टिकाऊ होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रिड सब स्टेशन। मान्यवर, कोडरमा, चांडिल, बलियापुर, गोमिया एवं देवपुर में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि सिमरिया, बड़कागांव, गोला, दुग्धा, महुदा, निरसा, गांवा, पुटकी, रामगढ़, विष्णुगढ़, पेटरवार एवं हंटरगंज में ग्रिड सब स्टेशन तथा संबंधित संचारण लाइन की निर्माण की जाएगी। ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मॉडल सोलर सिटी। अध्यक्ष महोदय, गिरिडीह को मॉडल सोलर सिटी विकसित किया जा रहा है, जिसका दायरा वित्तीय वर्ष 2024-25 में शहर से बढ़ाकर संपूर्ण जिला में कर दिया गया है, ठीक है। मॉडल सोलर सिटी जो है, मॉडल सोलर सिटी, गिरिडीह को मॉडल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट आते हैं सिंगल विंडो व्यवस्था। सिंगल विंडो व्यवस्था के तहत निवेशकों को सभी प्रकार की आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई जाती है एवं ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निर्धारित समय सीमा एवं उद्योग स्थापित करने के निमित्त ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य सुविधा एवं पूंजी निवेश के उद्देश्य से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार, गोष्ठियां सिंगल विंडो के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। सिंगल विंडो के संचालन है तो आगामी वित्तीय वर्ष के समा राशि का प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं झारखंड बजट 2000। अब हम लोग आते हैं एमसीक्यू के रूप में सवाल सारे देख लिए। झारखंड बजट 2024-25 में वो सारा सवाल देख लिए जो बनने की चांसेस है, ठीक है। अब आते हैं कुछ एमसीक्यू सवाल। झारखंड बजट 2024-25 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, यह 27 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया गया, सही है। इस वर्ष 1,28,900 करोड़ रुपया बजट पेश किया गया, यह भी सही है। झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमीन कर बजट नाम दिया गया, यह भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, इनमें से सभी सही है। दूसरा नंबर सवाल, झारखंड बजट के संदर्भ में सही और कथन चुने। पहला, इस बजट में 91,831 करोड़ रुपया राजस्व व्यय तथा 37,668 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव किया गया, यह भी सही है, ठीक है। पहला सही है। दूसरा आते हैं, दूसरा है कि इस बजट में 9,099 करोड़ रुपया राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया, यह भी सही है। इस बजट 2024-25 के तहत राज्य का विकास दर 7.7 रहने का अनुमान लगाया गया, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड बजट 2024-25 के संदर्भ में सुमेलित विकल्प को चुने। पहला है कि सामान्य परिक्षेत्र में, तो याद रखना यह 37,124 करोड़ रुपया खर्च करेगा। सामाजिक परिक्षेत्र में 45,377 करोड़ रुपया खर्च करेगा। आर्थिक परिक्षेत्र में 46,399 रुपया खर्च करेगा, यानी सभी सही है। नेक्स्ट आते हैं चौथा नंबर सवाल, झारखंड बजट 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा ये जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाने का लक्ष्य रखा गया? याद रखना है 2.02%। इंपॉर्टेंट सवाल है यह। पांचवा नंबर सवाल, झारखंड बजट 2024-25 में वर्ष 2024-25 में राज्य का आर्थिक विकास दर 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो याद रखना 7.7%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, झारखंड बजट 2024-25 में वर्ष 2024-25 में राज्य का आर्थिक विकास दर वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो याद रखना 9.8%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड बजट 2024-25 में सरकार की आय का सबसे बड़ा कौन सा स्रोत है? तो याद रखना केंद्रीय करों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी स्रोत यही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं आठवां नंबर, बजट 2024-25 में सबसे अधिक राशि का प्रावधान किस प्रक्षेत्र में किया गया था? तो याद रखना है यह आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक राशि का प्रावधान 2024-25 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर सवाल, बजट 2024-25 में किसानों को ऋण माफी की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो अभी हम लोग पढ़े थे 50,000 से 2 लाख कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल आते हैं, बजट 2024-25 में गर्भवती महिलाओं तथा जच्चा बच्चा के लिए कितने रुपये मातृत्व किट का प्रावधान किया गया है? तो याद रखना 1,500 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आते हैं, बजट 2024-25 के संदर्भ में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, बता रहा है कि रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, सही है। दूसरा, राज्य में 15 डिग्री व 4
महिला महाविद्यालय की स्थापना होगी 2024-25 के तहत, ये भी सही है। रिम्पास में मेडिकल सिटी के निर्माण होगी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। 12 नंबर सवाल आते हैं। बजट 2024-25 में लाभुकों को जन वितरण प्रणाली में दुकानों से चावल व दाल के अतिरिक्त और क्या देने का प्रावधान किया गया है? तो याद रखना, चावल और दाल देने के अतिरिक्त सोयाबीन बड़ी देने का भी प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था यह। 13 नंबर सवाल बहुत बड़ा सवाल है, याद रखना। झारखंड की पहली बार निम्नलिखित में से कौन सा बजट बनाया गया? तो बाल बजट बताए थे। 80% योजनाओं को केवल बाल बजट के तहत प्रस्तावित किया गया, ठीक है। और 2024-25 में सबसे बड़ी योजना, सबसे मतलब शुरुआती योजना बाल बजट थी। 14 नंबर सवाल, बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से 4G नेटवर्क आधारित ई-पॉस सिस्टम लगाया जाएगा। तो कहाँ लगाया जाएगा? तो याद रखना, यह जो है जन वितरण प्रणाली के तहत लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, बजट 2024-25 के अनुसार 2029-30 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना लक्ष्य रखा गया? तो याद रखना, यह कितना लक्ष्य रखा गया आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जो भी होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं क्योंकि हम पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 15 नंबर सवाल छपने का चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर ऐसे नए क्वेश्चन और नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। थैंक यू अगेन।